इंतखाबी मुहिम में रवां दवां बिलावल भुट्टो का काफिला ठट्टा पहुंच गया। बिलावल घारों में खिताब के बाद कंटेनर में सवार हो गए। कहा कि पहली बार वोट लेने आया हूं, उम्मीद है मायूस नहीं करेंगे। कायदाबाद पर खिताब में कहा कि हम पर साजिश के तहत पथराव किया गया। लियारी में पुरतपाक इस्तकबाल मुखालिफिन को पसंद नहीं आया। हमारा आपका रिश्ता पुराना है। पीपल्स पार्टी तशद्दुद की सियासत पर यकीन नहीं रखती। बिलावल ने ठट्टा में भी खिताब किया है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज सरगोदा का दौरा करेंगे। कारकुनान से मुलाकात करेंगे। दरगाह सयाल शरीफ पर हाजिरी भी देंगे। इलेक्शन कमीशन ने फाटा में सूबाई असम्बलीज के इंतखाबात से मुताल्लिक दरखास्त मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन ने झूठी दरखास्तें दायर करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का हुक्म भी जारी कर दिया। DG लॉ को भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से शिकायत दर्ज कराने का हुक्म। तहरीक इंसाफ किसी सूरत इंतखाबात का इल्तवा कबूल नहीं करेगी। नून लीग इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। PTI के तर्जुमान फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक बार फिर गवर्नर्स की तब्दीली का मुतालबा। बिलावल के काफिले पर पथराव की मजम्मत। कहा रेहाम की किताब छपने से पहले ही पिट गई। इफ्तिखार चौधरी भी चलने से पहले पिट गए। नून लीग के बयानिए ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डाला। मुस्लिम लीग में अंदरूनी इंक्वायरी होनी चाहिए कि माशी बदहाली की जिम्मेदारी टीम A पर है या टीम B पर। आप हर सूरत में हुकूमत में आना चाहते हैं? नहीं, मेरा फ्यूचर जो है वो अभी 29 साल का है। मैं चाहता हूँ कि उसको पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस हो। तो अगर वो अपोजिशन लीडर भी बने तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है। बेहतर तो ये होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी में उसको प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देखूँ। मेरे ही इलाके से मेरे ही बंदे की गिरफ्तारी किसी की अदा है और हर अदा में पैगाम होता है। आसिफ जरदारी का कैपिटल टॉक में इंटरव्यू। कहा पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार ज़्यादा जीतेंगे। ये वही है जो हमारी नून लीग और तहरीक इंसाफ की बस से उतरे हैं। जो भी जीते उसे हमसे बात करना पड़ेगी। हर हाल में हुकूमत नहीं चाहते। बिलावल ऑपोजिशन लीडर बन जाए तो भी कबूल है। आसिफ जरदारी का हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू देखें आज शब 8:05 पर जियो न्यूज़ पर। नवाज शरीफ को अपने दुख का तो फौरी एहसास हो जाता है। जो दुख वो दूसरों को पहुंचाते हैं उसका उन्हें एहसास नहीं होता। चौधरी निसार का नवाज शरीफ के बयान पर रद्द अमल। कहा नवाज शरीफ कौम को ये तो बताएं कि उनको मेरे किस बयान पर दुख हुआ। शहबाज शरीफ अब भी अदलिया और फौज से महाजराई ना करने की बात कह रहे हैं। अगर फैसले आपके हक में आए तो अदलिया ठीक वरना बुरी। जो आपकी लीडरशिप कर रही है वो क्या है? 100 पेशियां भुगत ली तो क्या हुआ? आप अदालतों के बारे में ऐसे ही कमेंट्स करेंगे तो क्या होगा? एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स। साबिक वफाकी वजीर ने इस्तदा की कि गैर मशरूत मुआफ़ी मांग ली है, कार्रवाई ख़त्म की जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या आपने अपने जवाब में अपनी गलती तस्लीम की है? आपने तो अपनी तारीफें ज़्यादा की हैं। केस की मज़ीद समाअत 5 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। कोई तब्दीली होती है तो 45 अरब डॉलर दाव पर लग जाएंगे। CPAC मंसूबों की तकमील के लिए गुज़श्ता साल 5 साल का तसलसल चाहिए। नून लीग के 5 साल में मुल्क का इमेज बेहतर हुआ। लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं। नून लीग ने मुल्क को तब्दील किया है। एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इंतखाबी मुहिम में तशद्दुद का अमल काबिल मज़म्मत है। जमहूरी इक़दार के मुताबिक इंतखाबी मुहिम चलनी चाहिए। हमें तशद्दुद पर मबनी तकारीर नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन मिशन JNPA की मुलाकात। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के झंडे तले आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान अमन मिशन के लिए सबसे ज़्यादा फ़ौज फराहम करने वाला मुल्क है। JNPA ने कहा कि पाक फ़ौज की कुर्बानियों की कदर करते हैं।
नैब लाहौर ने पंजाब पावर प्रोजेक्ट कंपनी केस में शहबाज शरीफ को 5 जुलाई को तलब कर लिया। साबिक वजीर आला की रिहाइशगाह पर नोटिस वसूल करा लिया गया। आशियाना हाउसिंग स्कीम में साबिक वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद की कल तलबी। लगता है नवाज शरीफ इलेक्शन से एक हफ्ते पहले बॉयकॉट कर देंगे। तहरीक इंसाफ के असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नून लीग बॉयकॉट करे तो ये उनका हक है। तहरीक इंसाफ की पीपल्स पार्टी से कोई डील नहीं हुई, सियासतदानों पर पथराव अच्छी बात नहीं, इसकी मजम्मत करते हैं। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि वो पाकिस्तान जल्द जाएंगे। अहलिया की सेहत में बेहतरी का इंतजार है, दुआ करें बेगम कुलसूम नवाज जल्द सेहतयाब हों। मरियम नवाज कहती हैं पाकिस्तानी सियासत में तशद्दुद से जल्द जान छुड़ानी चाहिए, इख्तलाफ पर इजहार राय की आज़ादी होनी चाहिए, बहुत जल्द पाकिस्तान वापस जाएंगे। एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को हाजिरी से 2 दिन का इस्तिस्ना दे दिया। अल अजीजिया रेफरेंस में JIT के सरबराह वाजिद ज़िया की कल तलबी। वकील सफाई ख्वाजा हारिस वाजिद ज़िया पर अपनी जिरह जारी रखेंगे। पहले पूछा जाता था कि घर से बाहर कैसे निकलोगे, अब पूछा जाता है इलेक्शन कैसे जीतोगे। इलेक्शन में खड़े होना ही हमारी कामयाबी है और हम ही जीतेंगे। पाक सरजमीन के मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा लियाकताबाद के जलसे में उन्हें गालियां दी गईं। ये भी कहा कि मरदूमशुमारी में सिंध की शहरी आबादी कम दिखाई गई। मुस्तफ़ा कमाल ने ख्वाजा इजहारुल हसन से मुतालिक अपने बयान भी वापस ले लिए। मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि नवाज शरीफ इकबाल सिराज की तरदीद के बावजूद इल्ज़ाम दोहरा रहे हैं। बानी MQM की डगर पर चलने वाले उनका अंजाम जहन में रखें। मुत्तहिदा मजलिस अमल की सुप्रीम काउंसिल का इजलास 4 जुलाई को इस्लामाबाद में तलब। मौलाना फजलुर रहमान इजलास की सरबराही करेंगे। सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपने ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में दौलत के बेदरेग इस्तेमाल को रोके। कहा पथराव जैसे वाक़यात इलेक्शन रुकवाने की एक बड़ी साजिश है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। लाहौर के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी इंटरसिटी बस किराए बढ़ा दिए गए। महकमा ट्रांसपोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का भी किराया बढ़ाने पर गौर। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.